हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं हमारे ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पीजी फाउंडेशन क्लासेज। हम लास्ट टॉपिक में बात कर रहे थे लिमिटिंग रिएजेंट। हमने ये देखा था कि कोई भी दो रिएक्टेंट हैं, आपके दो हबी कारक हैं। उन हबी कारक या रिएक्टेंट में जिसकी क्वांटिटी अकॉर्डिंग टू बैलेंस इक्वेशन कम होगी या जिसकी क्वांटिटी पहले खत्म होगी, वो आपका लिमिटिंग रिएजेंट कहलाता है। और जिसकी क्वांटिटी रिमेनिंग रहती है वो आपका क्या कहलाता है? एक्सेस रिएक्टेंट कहलाता है। अब यदि किसी प्रोडक्ट की बात की जाए, प्रोडक्ट का जो फॉर्मेशन होता है वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किससे होता है? अकॉर्डिंग टू लिमिटिंग रिएजेंट। कोई भी प्रोडक्ट आपका फॉर्म होगा, जैसे ये है, मान लीजिए मैं आपको रिएक्शन देता हूं, H2 प्लस Cl2 इज इक्वल टू 2HCl। ये क्वेश्चन है आपके लिए। H2 प्लस Cl2 इज इक्वल टू क्या है? 2HCl। इसने कहा कि आपको H2 की जो क्वांटिटी गिवन है, H2 की क्वांटिटी गिवन है 6 ग्राम। कितनी गिवन है? 6 ग्राम। Cl2 की जो क्वांटिटी गिवन है वो है आपकी 71 ग्राम। आपको वही दो चीजें कैलकुलेट करनी है। फर्स्ट ऑफ कैलकुलेट करना है आपको लिमिटिंग रिएजेंट कैलकुलेट करना है। एक तो करना है आपको लिमिटिंग रिएजेंट कैलकुलेट, और दूसरा आपको करना है HCl की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। दो चीजें कैलकुलेट करनी है, पहला लिमिटिंग रिएजेंट और दूसरा HCl। अब ये ध्यान रखो कि आपको ये क्वांटिटी किसमें गिवन है? ग्राम में। और ये जो गिवन है ये किसमें गिवन है? मोल में। रिएक्शन जो गिवन है वो आपको मोल में गिवन है, जो क्वांटिटी गिवन है वो किस में है? ग्राम में है। दोनों का रिलेशन देखो कैसे। पहले आप अकॉर्डिंग टू मोल लिखिए। देखो, इसके 1 मोल के साथ, मैंने आपको कल बताया था, एक तरफ हमने H2 लिखा, एक तरफ हमने Cl2 लिखा। इसका कितना मोल? 1 मोल। कितने के साथ? 1 के साथ। इसका मतलब क्या है? 1 मोल H2 का ग्राम में क्वांटिटी कितनी होती है? 1 मोल H2 की ग्राम में क्वांटिटी 2 हो जाएगा, क्योंकि H2 का एटॉमिक मास 2 होता है। 2 को 1 से मल्टीपल करोगे तो क्या आएगा? आपका 2 आएगा। तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं? 2 ग्राम। यहां पे Cl2 का बताओ कितना आएगा? Cl2 का कितना होता है वैसे? Cl का 35.5 होता है। Cl2 35.5 को 2 से मल्टीपल करोगे तो 71। अब ये तो है आपकी इक्वेशन के अकॉर्डिंग कि 2 के साथ 71 होगा, तो 1 के साथ कितना होगा बताओ? 71/2। अच्छा, आपके पास इसकी क्वांटिटी कितनी है? 6। तो अब 6 ग्राम के साथ कितना होगा? 7/2 इंटू 3 को इससे करेंगे 3213, मतलब 6 ग्राम। ध्यान दो, 6 ग्राम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करने के लिए Cl2 के कितनी ग्राम की रिक्वायरमेंट है? 213 ग्राम Cl2 की रिक्वायरमेंट है। क्या आपके पास है क्या इतना? आपके पास 213 ग्राम है क्या? नहीं है ना। आपके पास एक्चुअल में कितना है? 71 ग्राम। तो एक बात बताइए, 71 ग्राम है, रिक्वायरमेंट है 213 की, तो बताइए लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा? Cl2 की मात्रा पहले ही खत्म हो गई ना, तो पहली लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया? यहां से Cl2 हो गया। कौन हो गया लिमिटिंग रिएजेंट? Cl2। दूसरा है HCl की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। HCl की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब देखिए, प्रोडक्ट की जो वैल्यू कैलकुलेट करोगे
प्रोडक्ट की वैल्यू जब भी कैलकुलेट करोगे अकॉर्डिंग टू लिमिटिंग रिएजेंट करोगे। मेरा कहने का मतलब आप लिमिटिंग रिएजेंट की जो क्वांटिटी है ना उसके अकॉर्डिंग किसकी करोगे, प्रोडक्ट की करोगे। जैसे कैसे, अब इनमें से आपने देखा लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, Cl2, तो आप अकॉर्डिंग टू Cl2 चलिए। कैसे चलोगे, देखो इसका कितना मोल है, ये इसका 1 मोल है ना, देखिए मैं क्या कह रहा हूं आपसे, लिमिटिंग रिएजेंट Cl2 है, अकॉर्डिंग टू Cl2 चलिए। कैसे, इससे देखिए आप Cl2 का 1 मोल है, HCl के कितने फॉर्म हो रहे हैं, 2 हो रहे हैं। मैंने एक तरफ Cl2 लिखा, एक तरफ आपका क्या लिखा मैंने, HCl। Cl2 का 1 है, इसके कितने हैं, 2 है। यहां तक कोई दिक्कत, इसका ये 1 मोल हो गया, इसका 2 मोल हो गया। अब आप मेरे को एक बात बताइए, इसका 1 मोल है, 1 मोल मीन्स कितने ग्राम है, अरे 1 मोल का मीन्स 71 ग्राम है। क्लियर, 71 ग्राम से इसका कितना फॉर्म हो रहा है, देखो 2 मोल हो रहा है, तो 2 इंटू HCl का कितना होगा, देखो H का कितना होता है 1, Cl का 35.5, दोनों का कितना हो जाएगा 36.5। तो बताइए इसके 71 ग्राम से कितना फॉर्म हुआ इसका, 73 ग्राम। क्या आपको 71 ही ग्राम है ना यहाँ पे भी, तो आपने 71 ग्राम से इसका कितना फॉर्म हुआ, 73 ग्राम। आ गई आपको बात समझ में, आपको लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से चलना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो क्वेश्चन है जैसे आपके लिए, कल H2 और O2 का तो कर ही लिया था शायद अपन ने, H2Cl2 का हो गया। अब देखिए N2 NH3 वाला ले लेते हैं। अब मैं जस्ट अपोजिट कर रहा हूं आपसे, ये आपकी कोई इक्वेशन है, ठीक है भाई, सोल्व आपको करना है, मैं समझा दूं आपको। ये आपकी कोई इक्वेशन है, इसको पहला काम तो आप क्या करोगे, बैलेंस करोगे। क्या करोगे, बैलेंस। इसका आपको वॉल्यूम या मैं कहूं मोलिक्यूल्स गिवन है, क्या गिवन है, मोलिक्यूल्स गिवन है। इसके भी वही मोलिक्यूल्स गिवन है, कितने कितने हैं देखिए, 3.011 10 की पावर 23, ये इसके मोलिक्यूल गिवन है, इसके मोलिक्यूल गिवन है आपको। चलो मैं आपको करता हूं, ये इसके मोलिक्यूल गिवन है आपको। अब आपको इसके मोलिक्यूल्स बताने हैं आपको, इसके भी क्या बताने हैं आपको, मोलिक्यूल्स। बताइए कैसे आंसर आएगा, सोल्व कर दो एक बार, सोल्व कर दो एक बार। नाइट्रोजन के मोलिक्यूल गिवन है आपको, पहला काम आपको इक्वेशन बैलेंस करनी है, फिर इक्वेशन बैलेंस करके उसके मोल लिखने हैं कि 1 के साथ क्या कर रहा है, 1 के साथ 2 है 3 है जो भी। फिर दूसरा काम क्या करना है आपको ये क्या मोलिक्यूल है, फिर उन मोल्स में जो आपने लिखे हैं ना उनमें एक्चुअल मोलिक्यूल देखिए अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, फिर उनके हिसाब से इसकी कैलकुलेशन करो आप, तब जाके आपको लिमिटिंग रिएजेंट पता चलेगा।
करो इसको सोल्व, देखिए क्या आता है आंसर। मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने हैं आपको। पहले तो लिमिटिंग रिएजेंट कैलकुलेट करो, और लिमिटिंग रिएजेंट कैलकुलेट करने के बाद ही मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट होंगे, ये ध्यान रखना। नहीं हुआ, हुआ नहीं हुआ। देखो सभी इधर देखो एक बार, मेरे को N2 दिया हुआ है, H2 गिवन है, और क्या बनाना है मेरे को, NH3। पहला काम क्या करना है आपको, इक्वेशन बैलेंस करनी है। क्या करूं मैं इक्वेशन बैलेंस करने के लिए, बताओ इक्वेशन बैलेंस करने के लिए क्या करूं मैं। 3H2, और यहां पे क्या करूं मैं, 2NH3। इतनी बातें समझ आई सबको। अब करना क्या है एक्चुअल में, अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग रिएक्शन आपको नंबर ऑफ मोल्स लिखिए। इसका कितना मोल, पहले तो आप एक तरफ तो N2 लिख लो, एक तरफ क्या लिख लीजिए आप, H2। इसका कितना 1, इसका कितना 3। 1 मीन्स 6.022 और 10 की पावर 23, और 3 का मीन्स 3 मोल मीन्स कितने होंगे मॉलिक्यूल्स। 3 को अवोगाद्रो से मल्टीपल कर दूं मैं तो क्या होगा, 3 इंटू 6.022 10 की पावर 23। ये तो अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग रिएक्शन हो गया। 1 के लिए कैलकुलेट करो यहां से, 1 इक्वल क्या होगा, 3 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 डिवाइड में क्या चाहेगा, इससे ये कट हो जाएगा, मतलब 1 मोलिक्यूल इक्वल कितनी है, 3। अब ध्यान दो, इसका 1 है, इसका क्या है 1, और इसका 3 काम में आएगा। अब आपके पास जो इतना तो हमने अकॉर्डिंग टू रिएक्शन लिखा है, इतना सभी से लिखना आना चाहिए। फिर क्या करना है आपको, इतना लिखना आया, इतना लिखने के बाद में अब आपको पता होना चाहिए मैंने ये मॉलिक्यूल्स में क्यों लिखे हैं। क्यों लिखे हैं बताओ मॉलिक्यूल्स में, क्योंकि आपको जो गिवन क्वांटिटी है ना वो मॉलिक्यूल्स में है। गिवन क्वांटिटी किस में है, मॉलिक्यूल्स में, इसलिए मैंने वैल्यू किसकी लिखी है, मॉलिक्यूल की लिखी। अब आप जो गिवन है उस पर आ जाइए। 1 के साथ 3 रिएक्ट कर रहा है, तब बताइए 3.011 इंटू 10 की पावर 23 के साथ कितना रिएक्ट करेगा, 3 इंटू मतलब 3.011 इंटू 10 की पावर 23। 1 के साथ कितना रिएक्ट कर रहे हैं, 3, तो इतने के साथ 3 से मल्टीपल कर दूं मैं, इक्वल 3 इंटू 3.011 इंटू 10 की पावर 23, तो इक्वल कितना आया, 339। इतना वर्क करेगा, इतना रिएक्ट करेगा। अब आप मेरे को एक बात बताइए, ये तो H2 है, नहीं ये N2, ये तो क्या है आपका N2, ये आपका क्या है H2, N2 हो गया H2, मतलब N2 के 3.011 के साथ H2 का कितना काम में आया, 9.011। अब आप मेरे को एक बात बताइए, इतना काम किया, किसकी क्वांटिटी या किसके मॉलिक्यूल्स बच गए, बचे किसके, H2 के बच गए, H2 के बच गए, जो बच गया वो क्या, एक्सेस रिएक्टेंट, और एक्सेस के अलावा जो बचा वो
लिमिटिंग। तो एक्सेस तो कौन हो गया आपका, एक्सेस तो कौन हो गया आपका H2, और आपका लिमिटिंग कौन हो गया, लिमिटिंग हो गया N2। क्लियर बात। अब हमें क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है इसके मॉलिक्यूल्स। दिख रहा है ना सभी को, इसके मॉलिक्यूल कैलकुलेट करनी है। अब आपको करना कुछ नहीं, आपको मॉलिक्यूल कैलकुलेट करनी है प्रोडक्ट के। मैंने कहा प्रोडक्ट के जब भी कोई भी चीज कैलकुलेट करनी है आपको करना क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट को पकड़ना है, बिठाना है, प्रोडक्ट से कंपैरिजन करना है। लिमिटिंग रिएजेंट कौन, N2। अच्छा इधर मैंने N2 लिखा, इधर मैंने क्या लिखा N2, इधर मैंने क्या लिखा NH3। क्लियर बात यहां तक। N2 कितना है 1 मोल, NH3 कितना बना 2 मोल बना। इसका मतलब 1 मोल का मतलब 6.022 इंटू 10 की पावर 23 से कितना बना 2 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23। 1 से इतने बने, अरे 1 मोल से 2 मोल बने, और 1 मोल का मतलब क्या है 6.022 10 की पावर 23। 2 मोल का मतलब 2 से मल्टीपल कर दूं मैं। अच्छा 1 से कितना बनेगा फिर, 1 से कितना बनेगा 1 मोलिक्यूल, डिवाइड में जाएगा ये, इससे ये कट जाएगा, डिवाइड में जाएगा तो 6.022 इंटू 10 की पावर 23 से 6.022 इंटू 10 की पावर 23 कट जाएगा, कट जाएगा तो कितना बचा केवल 2, कि 1 मोलिक्यूल से 2 मोलिक्यूल बनेंगे। 1 मोलिक्यूल से कितने बनेंगे 2 मोलिक्यूल। अब एक बात बताइए, ये तो रिएक्शन कह रही है ना, ये बात कौन कह रहा है, रिएक्शन। आपके पास कितना है मैं कहूं यार कि बताओ, 1 रुपए से 2 मिठाई आ सकती है, ये तो एक नॉर्मल कंडीशन है, 1 रुपए से 2 टॉफी आ सकती है। लेकिन मेरे पास रुपया 1 नहीं है, मेरे पास 1000 रुपए है। समझो कितने रुपए हैं 1000 रुपए हैं, तो टॉफी कितनी आ सकती है 2000। लेकिन एक नॉर्मल कंडीशन क्या थी कि 1 से 2 आ सकती है। अब मैं क्या कह रहा हूं, 1 मॉलिक्यूल से 2 मॉलिक्यूल बन सकते हैं। तो बताइए ये मॉलिक्यूल गिवन है ना आपको, तो इससे कितने बनेंगे 3.011 इंटू 10 की पावर 23 से कितने बनेंगे, मतलब मैं इसको 2 से मल्टीपल कर दूं, इसको क्या करूं मैं 2 से मल्टीपल कर दूं, तो कितना आंसर आएगा आपका, बात समझ में आई या नहीं आई। आने से मतलब नहीं है, दिमाग में भी बैठना चाहिए। अभी तो आ रही है क्वेश्चन करते हैं तब पता नहीं कहां चले जाते हैं। नहीं नहीं देखो कोई भी चीज पढ़ते हो ना लिख के पढ़ो थोड़ा, उसको जब तक लिखोगे नहीं ना तब तक वो नहीं चलेगा। इसको नोट करोगे, कर लिया। अब एक क्वेश्चन और मैं आपके लिए दे रहा हूं, उसमें आपको करना है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या दिया जाए आपको, क्या क्वेश्चन दिया जाए, बताओ क्या क्वेश्चन दिया जाए जो अच्छा सा, लिमिटिंग रिएजेंट का। चलो मैं बनाता हूं कोई क्वेश्चन, ये है CH4, ठीक है, इसको O2 की उपस्थिति में इससे बनते हैं आपके कि जब आप मैथेन का कंबक्शन कराते हो, कंबक्शन है ना, उसे जलाते हो तो आपके CO2 फॉर्म होती है और क्या फॉर्म होता है H2। मैं कह रहा हूं कि आपको बताना है, आपको क्या बताना है, इसकी क्वांटिटी गिवन है आपको, ग्राम में गिवन है 32 ग्राम,
कितनी गिवन है? 32 ग्राम गिवन है। ध्यान दो, ये एक रिएक्शन है, इस रिएक्शन में CH4 की जो क्वांटिटी गिवन है वो आपकी कितनी है? 32 ग्राम। और आपकी इसकी क्वांटिटी गिवन है आपको 16 ग्राम। कितनी गिवन है? 16 ग्राम। आपको बताना है, पहली चीज तो क्या बतानी है आपको? लिमिटिंग। दूसरी चीज आपको क्या बतानी है? पहली लिमिटिंग हो गई, दूसरी क्या बतानी है आपको? प्रोडक्ट। और वो प्रोडक्ट कौन सा? CO2। मैं CO2 का मैंने क्या पूछा है ये ध्यान दो। मैंने पूछा है इस बार वॉल्यूम। क्या पूछा है मैंने? अब पहले आप मेरे को लिमिटिंग बता दो, वॉल्यूम में कैलकुलेट करके बता दूंगा। करो आप लोग, करो करो भाई, करने की कोशिश करो, कोशिश करो, देखिए होता है नहीं होता है। हाँ भाई, क्या होगा बताओ? कौन आएगा लिमिटिंग रिएजेंट? ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, इजी क्वेश्चन है। करो करो, नहीं होगा। लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? अच्छा, बैलेंस इक्वेशन की है, चलो। लिमिटिंग रिएजेंट का आंसर आएगा O2। वो देखो कैसे आएगा, मैंने आंसर बता दिया आपको। चलिए मैं ही करके बताता हूं। देखो एक एक काम दे, इधर ध्यान दो। मैंने आपसे पहला काम क्या है कि इक्वेशन को बैलेंस करो। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए बताओ क्या करूं मैं? CH4 के आगे 2, O2 के आगे 4। मेरे हिसाब से इधर 2 लगा दूं मैं, और इधर 2 लगा दूं। हो गई सोल्व? इक्वेशन बैलेंस हो गई क्या? देखो मैं वापस बताता हूं आपको। मैंने क्या किया, इधर देखो 2 है और इधर 3 है। हाइड्रोजन इधर कितने हैं? 4। इधर मैं 4 करता हूं तो इसको मैंने 2 से मल्टीपल कर दिया। ऑक्सीजन कितनी हो गई अब? 2 और 2 4 हो गई। इधर 2 है, ये हो गई बैलेंस, होगी ना बैलेंस? अब एक बात बताइए, इसके 1 के साथ इसके कितने रिएक्ट कर रहे हैं? मैंने एक तरफ लिखा CH4, एक तरफ क्या लिखा मैंने? O2। ध्यान दो, एक तरफ CH4 लिखा, एक तरफ क्या लिखा? O2। CH4 का कितना मोल? 1 मोल। O2 का कितना? 2 मोल। बात किस में की जा रही है? ग्राम में। आप भी ग्राम में कर। 1 मोल CH4 का मतलब हो गया
हुआ या नहीं हुआ? कार्बन का 12 होता है, एक हाइड्रोजन का 1 होता है, 4 का 4 होगा, और 12 और 4 कितने हो गए? 16 हो गए। तो 16 ग्राम O2। देखिए O2 है, 16 2 का 32 हो जाएगा, और 2 मोल की बात है तो 32 दूना 64, 64 हो जाएगा। मतलब 16 के साथ रिएक्ट करने के लिए कितना चाहिए? 64 चाहिए। 16 के साथ रिएक्ट करने के लिए क्या चाहिए? 64। तो एक बात है, 32 के साथ कितना चाहिए? दुगना चाहिए या नहीं चाहिए? आपके पास तो उल्टा कम है। देखी जाए तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया? O2 हो गया। तो देखो कैलकुलेट करते हैं कैसे। 1 के साथ कितना चाहिए? अरे 1 के साथ कितना चाहिए? क्लियर? 4। 1 ग्राम के साथ 4 ग्राम रिक्वायरमेंट है। ये तो रिक्वायरमेंट है, अब अपने पास कितना है वो तो एक अलग बात है भाई। अभी देखते हैं, देखिए क्या आएगा। 1 ग्राम के साथ 4। अब एक बात बताइए, 32 के साथ कितना? 4 इंटू 32। ये आपको एक्चुअल में रिक्वायरमेंट है कि इसके 32 के साथ इसका कितना चाहिए? 128 ग्राम चाहिए। क्या आपके पास 128 ग्राम है क्या? अरे है क्या आपके पास? नहीं है ना? नहीं है तो क्या होगा? लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो जाएगा? ऑक्सीजन। तो यहां पे पहली बात हो गई आपकी, लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया आपका? O2 हो गया। दूसरी बात, कैलकुलेशन करनी है किसकी? वॉल्यूम की। और किसके वॉल्यूम की? CO2। मतलब प्रोडक्ट की बात आ गई। किसकी आ गई? तो एक बात बताइए, मैंने कहा जब भी प्रोडक्ट की कोई भी चीज कैलकुलेट करनी है, इसको पकड़ के चलो, लिमिटिंग रिएजेंट को। लिमिटिंग रिएजेंट कौन है आपका? O2। तो देखो, एक तरफ O2 लिखा मैंने, एक तरफ क्या लिखा मैंने? CO2। ध्यान दो, O2 कितना मोल काम में आया है? अरे O2 कितना है? 2। ध्यान दो, O2 कितना मोल है? 2 मोल। 2 मोल। 2 मोल के अकॉर्डिंग इसका कितना बन रहा है? 1 मोल। 2 मोल का मीन्स कितना हो गया? 64 ग्राम। 2 मोल का मीन कितना हो गया? 64 ग्राम। तो एक बात सही, CO2 कितना हो जाएगा? O2 32 तो उसका हो गया, और 12 इसका हो गया, 44 हो गए, 44। मतलब 64 ग्राम जब O2 रिएक्ट करेगा ना, 64 ग्राम जब O2 रिएक्ट करेगा तो कितना बनेगा? 44 ग्राम। लेकिन रिएक्ट कितना कर रहा है? ओनली वो 16 ग्राम। तो 1 के साथ कितना होगा? 16 के साथ कितना होगा? कितना बना? 11। अब ध्यान दो, अब इंपॉर्टेंट, 11 क्या आया है? 11 क्या आया है? ग्राम में आया है। किस में आया है? आपको कैलकुलेट क्या करना है? मैंने कहा जब भी ग्राम से वॉल्यूम पे जाओगे, जाना किससे होके पड़ेगा? मोल से होके। तो अब इसको आप मोल में कन्वर्ट करो। तो मोल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूं मैं? 11/44। 11/44। 44 होता है 1/4। अब मोल आ गए आपके पास। मोल से क्या कैलकुलेट करना है? वॉल्यूम। तो देखिए वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपका? 1/4 इंटू 22.4। कितना आएगा बताओ? 5.6 लीटर। अब बताओ सोल्व हुआ या नहीं हुआ?
हो गया ना सोल्व। देखो क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं है, आप उसको टफ खुद बना रहे हो। क्वेश्चन में एक एक स्टेप का ध्यान रखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, बाकी की बात हम कल करते हैं। थैंक यू एवरीवन, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।